देखिए, जब आप इंटर्नशिप करते हैं या आप किसी चेम्बर में हैं और इनिशियल स्टेज में हैं, तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो कि ट्रायल में बहुत ही लेटर स्टेज में आता है और बहुत ही एक क्रूशियल चीज़ होती है, चाहे वो क्रिमिनल लिटिगेशन में हो चाहे सिविल लिटिगेशन में हो। और ऐसे चीज़, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सीनियर आपको इनिशियली चांस भी नहीं देगा और ना ही आप पे क्लाइंट ज़्यादा ट्रस्ट करता है। तो इनिशियली स्टेज पे आप उसके बारे में कोर्ट में जाके सिर्फ देखते हो कि अच्छा सीनियर ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, केस के फैक्ट्स ये हैं, ठीक है। आप वहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जर्वर बन के रह जाते हो। बट वही फ़र्क है आपके इंटर्नशिप्स और जूनियरशिप में और ट्रायल टैक्टिक्स के हमारे कोर्सेज में, कि जहाँ पे हम आपको एक फर्स्ट हैंड चांस दे रहे हैं कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन खुद से करोगे। एक प्री सॉल्व केस आपको दिया जाएगा, केस के फैक्ट्स बताए जाएंगे और फिर एक पार्टी एग्जामिनेशन इन चीफ बन जाएगी, एक पार्टी जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। और फिर उसमें क्या होगा, अब जैसे क्लास में क्या है, देखिए जैसे आप स्टूडेंट हैं, आप आओगे, अब यू विल अप्रोच द डाइस, जैसे कहते हैं जज हम यहाँ बैठा है, सामने स्टेनो बैठता है या फिर बगल में बैठेगा, यहाँ पे रीडर खड़ा है, तो रीडर ने जैसे ही आवाज़ दी कि अब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेस आया, विटनेस बॉक्स में खड़ा होता है, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ, फिर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। कि मान लीजिए आप कुछ भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका जो अपोजिट काउंसिल है वो आपको कहीं पर भी टोक सकता है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, उसको ग्राउंड्स देने होंगे। फिर जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बहुत जल्दी जल्दी आपका नहीं पूछना होता, आप एक एक करके क्वेश्चंस पूछते हैं और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो टू दी पॉइंट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है। और जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो तो रियल लाइफ में, जब ट्रायल एडवोकेसी इन सब में भी क्या होता है, आप एकदम जल्दी जल्दी पूछते हो, आप अपनी एक स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हो, बट वो कोर्ट में नहीं होता है। जो आप मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन में देख रहे हो, कोर्ट में जैसे जैसे जो विटनेस है वो रिप्लाई देता रहता है, ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट जज जो है स्टेनो से उसका रिप्लाई टाइप करवाता जाता है। तो ये एक सिनेरियो है कि जो हम आपको यहाँ पे देते हैं। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वाले चैप्टर को पूरा पढ़ें, बेरेट को पढ़ें, और उसके बाद फिर आप केस के पूरे फाइल को पढ़ते हो और फिर आप उसमें से क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करते हो, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले आप अपनी मर्जी से क्वेश्चंस बना के लाओगे, आप पूछोगे, उसके बाद जो हमें एक फीडबैक देना होगा कि आपके ये क्वेश्चंस भी बन सकते थे गिवन द फैक्ट ऑफ द केसेस, आप फिर उसको भी बनाते हो, ठीक है। फिर आप उसको पोर्ट अप करोगे, फिर आप उसको वापस से क्रॉस करोगे। तो इस तरीके से हमारा सिस्टम रहता है, ओके।